प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। तो राजा का एक बेटा था, बड़ा लाड प्यार में पल बढ़ रहा था। राजा का कोनो कमी नहीं था, लेकिन राजा का बेटा जो था बड़ा मूर्ख था, बड़ा थोथ था। और राजा का एक कमियां था, वो जात का बेचारा मुसहर था, उसका भी एक बेटा था। राजा के घर में मुसहर जो था वो सानी पानी करता था। तो जो मुसहर के बेटा था दीदी, वो बहुत तेज था पढ़ने में। इतना तेज था कि राजा के बेटा से कई गुना तेज था, लेकिन बेचारा के काम के कारण कम वक्त मिलता था। तो दोनों में दोस्ती था। जो कमीमा के बेटवा था दीदी, राजा के बेटा के होमवर्क बना देता था रोज। नहीं भी याद करके जाता था तो कोई बात नहीं, कमिया के बेटा था तो होमवर्क बना देता था। इसी के कारण राजा के बेटा उससे दोस्ती रखा था कि मेरा मदद करता है। कोई भी काम में बेचारा कमिया के बेटा है, ये था मुसहर के बेटा कमाए वाला था तो मदद करता था, इसीलिए उसको अपना दोस्त बना के रखा था दीदी। तो दीदी चौथा पांचवा छठा ज्यादा टेंशन नहीं होता है, सातवां आठवां नौवां में भी टेंशन नहीं होता है, लेकिन 10वां में हो जाता है दीदी तो टेंशन होता है। लगता है कि कोई के भी लगता है कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा। अपने आप के नहीं सोचता है दीदी कि हम पढ़ने में कमजोर हैं। अपने आप में लगता है कि हम अच्छा है पढ़ने में, वो हमको से ज्यादा तेज नहीं है, उससे हम तेज हैं। पागल यदि कोई समझ ले कि मैं पागल हूं दीदी, तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। लंगड़ा को लंगड़ा कहिए तो दूसरा से झगड़ जाएगा कि हमको लंगड़ा बोल रहा है। बहरा को बहरा बोलिए लड़ जाएगा। वो अपने आप को एक्सेप्ट करने को लिए तैयार नहीं होता है। उसी तरह राजा के बेटा तो थोथ था तो राजा के बेटा, लेकिन अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था। 10वां का परीक्षा हुआ दीदी, तो जो कमीमा के बेटा था वो कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानता था। राजा के बेटा जो था वो मंदिर गया, बोला कि कहाँ जा रहा है यार। तो अरे कमिया के बेटा के मंगरुआ नाम था। मंगरुआ पूछा राजा के बेटा से कि कहाँ जा रहा है। तो राजा के बेटा विजय बोला कि हम जा रहे हैं मंदिर भगवान भोलेनाथ के। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर, तो हाँ किस लिए? तरे यार हमको 4 दिन में रिजल्ट आने वाला है और भगवान से कह देंगे कि यदि फर्स्ट आवेगा तो आपके पास हम जल चढ़ाने के लिए आएंगे, और यदि हमको फर्स्ट नहीं आया, फेल कर गए, तब बनल मंदिर भी तोड़वा देंगे। तो ये जो कमीमा के बेटा था वो बोला कि ये यार हम हूं गछेंगे भगवान के। हे भगवान जी, यदि हम फर्स्ट आवेंगे तो हम हूं जल लेके आवेंगे भगवान, और यदि हम पढ़ने में कमजोर होंगे तो फेले हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन भगवान हमको पर भी कृपा करिएगा।
हम जल चढ़ाने जरूर आएंगे। दोनों मन्नत कर दिए। रिजल्ट हो गया दीदी, तो दोनों का रिजल्ट हुआ तो दोनों फर्स्ट लाया। राजा का बेटा का कम नंबर था और बेचारा ये जो मुसहर के बेटा था उसको अच्छा नंबर था, लेकिन दोनों फर्स्ट लाया। दोनों फर्स्ट लाया तो बोला कि अरे यार, हम जा रहे हैं बाबा धाम, अब केदारनाथ मंदिर जाएंगे, आज जाके हरिहर नाथ जाएंगे जल चढ़ाने, केदारनाथ जाएंगे, बैजनाथ धाम जाएंगे, सगरो जल चढ़ावेंगे। ये बोला कि देखो सगरो जल चढ़ाएगा, लेकिन हम पहले जहां गछे हैं वहां चढ़ावेंगे, हम जहां गछे हैं वहां चढ़ावेंगे। राजा के बेटा बोला कि हट, यहां पर तो कुत्ता मुंह देता है रोज मंदिरवा में जाके, इसको पूजा कौन करेगा। हम बैजनाथ धाम जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, बाबा हरिहर नाथ धाम जाएंगे। तो राजा के बेटा बोला जाओ। ए दीदी, जो कमीमा के बेटवा मुसहर था वो घर से निकला, अपना माँ से बोला कि माँ हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, क्या लगेगा माँ। बेचारी कमीनिया बोली कि ए बेटा, कमाने से तो हमको कहियो फुर्सत नहीं रहता है बेटा, लेकिन लोग के मुंह से सुनते हैं कि बेल के पत्र चढ़ाया जाता है, अब फूल कनैली के तोड़ लो बेटा, अकमन धतुरा के तोड़ लो और जल ले जाना, घी के दिया जला देते हैं बेटा, 5 गो दिया जला देना और शंकर भगवान के रोड़ी चंदन लगा देना बेटा, इससे ज्यादा हम अब नहीं जानते हैं। कमीनिया जो थी बेचारी अपना बेटा के लिए थाल में सजा दी और बेटा थाल उठा के जल लेकर पहले गांव में मंदिर में जाकर दीदी जहां मन्नत किया था वहां भगवान के पूजा जैसे आया, कहते हैं दीदी कि भोंदुए पर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान भोंदुए पर प्रसन्न होते हैं, भगवान ज्ञानी पर नहीं प्रसन्न होते हैं। कहे कि भोंदू जो है सच्चा दिल से पूजा करता है। गया तो जाके पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके उसके बाद बोला कि देखिए भगवान जी, हम बैजनाथ धाम जा रहे हैं, तो पहले बैजनाथ धाम जाएंगे और उसके बाद केदारनाथ धाम जाएंगे और उसके बाद हरिहर नाथ जाएंगे। अब यहां आए हैं और उसके बाद तब घर आएंगे और घर आएंगे तो चर्चा करवाएंगे, काहे कि हमको बड़ी अच्छा रिजल्ट आया है, हमको सरकार से पैसा भी मिलेगा। भगवान से कह के और पूजा पाठ करके दीदी आ गया। तो राजा के बेटा निकला घर से और बेचारा नौकर कमीमों के बेटवा निकला, मुसहरो निकला। तो राजा के बेटा जो था दीदी बड़ी पुआ पकवान लेके निकला। आई घर में माई के बोला कि ए माँ, यदि कुछ होगा तो सत्तू भूंज देना माँ, वही लेके चल जाएंगे। बेचारी कमीनिया जो थी दीदी वो जौ गेहूं के सत्तू भूंज दी आ बेचारा मोटरी में बांधा और एगो बांस हरियर काट के और फराठी लेके और घर ही से कावर बना लिया और घर ही से कावर बना के दीदी और निकल दिया। जल लेके 2 गो डिब्बा में भर के और जल लेके चल दिया। वो जो था राजा के बेटा चांदी के लोटा बनवाया, चांदी के लोटा में भरा जल और चल दिया दीदी। तो ठमे ठमे रुक रहा है कमिया के बेटे, वो राजा के बेटा, और जहां मन है जहां वो खा रहा है और खा के जा रहा है। तो बेचारा सिर भर सत्तू ले लेता, तो ये सोचता है कि चलो एक बार खा लेंगे तो दिन भर चलेंगे। चला दीदी, चलते 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 आधा रास्ता से पार हो गया। आधा रास्ता से पार हो गया दीदी, तो पहले राजा के बेटा था, वो बोला कि ए तू पीछे रहना,
मेरे साथ मत जाना। अरे तू नीचा जाती है और हम ऊंचा जाती हैं, तो यदि तुम मेरा में जल में ठेक जाएगा तो मेरा जल अशुद्ध हो जाएगा और हमको पूरा नहीं होगा, इसीलिए तू पीछे रहना। तब बेचारा मुसहर के बेटा पीछे था और राजा के बेटा आगे। तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे थे। तो माता पार्वती कहते हैं कि देखिए तो राजा के बेटा के कितना लव है कि चांदी के लोटा बनवा के और उसमें जल भरवाया है। अब बताइए, जल चढ़ाने के लिए जा रहा है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए वो कमिया के बेटा है और 2 डिब्बा में जल भर ले, उसको लो नहीं है, तब उसको लो क्या रहेगा। वो डिब्बा डूबी में भर लिया है, वो जल चढ़ावेगा बड़ी मन से। देखिए तो चांदी के लोटा 2 बनवाया है जल चढ़ाने के लिए, अब कितना चीज खाते जा रहा है, पुआ पकवान लड्डू पेड़ा सब खाते जा रहा है। और वो तो सतुइया खा रहा है। बोले कि तो जांचना लिया जाए, तो ले लीजिए जांचना। शंकर भगवान जो है दीदी एगो बूढ़ा के रूप धर लिए और पार्वती बुढ़िया के। और शंकर भगवान बीच रास्ता में घोलटाने लगे कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, 1 चुरु पानी कोई पिला दो, 1 चुरु पानी कोई पिला दो, हमको प्राण नहीं बचेगा। राजा के बेटा जो था दीदी पहले मिल गया। पार्वती कहते हैं कि बेटा गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बेटा तुम्हारे पास 2 लोटा पानी है, थोड़ा सा पानी बेटा मेरा चुरुआ में दे दो और अपना बुढ़ऊ के पानी पिला देंगे बेटा, जिससे उनको मरना होगा तो मर जाएंगे, बचना होगा तो बच जाएंगे। कहते हैं दीदी कि चुल्लू भर पनिया खातिर तरस परनमा, तरस परनमा काहे लागी, इतना पड़ल है धनमा काहे लागी। अरे ना मोरा बेटा ताकई ना ताकई पुतोहिया, ना ताकई पुतोहिया काहे लागी, हमार पड़ल है धनमा काहे लागी। बचपन से करती हम गुरु के नमनमा, गुरु के नमनमा नहीं में हमर तरसत हल परनमा, नहीं में हमर तरसत हल परनमा नहीं में। ए दीदी वो सच है, भोलेनाथ जो है तड़प रहे हैं पानी के लिए कि मुझे पानी चाहिए। तो राजा का बेटा बुढ़िया के धक्का दे के टेल दी, ए बुढ़िया, अरे हम राजा के बेटा हैं और तू पानी मांगती हो, और तुम्हें पानी दे देंगे तो भगवान के जल जूठा हो जाएगा। अरे बूढ़ा नहीं मरता है तो 4 लात दे देंगे, मर जाएगा, प्राण उसको निकल जाएगा। अब जाके दीदी राजा के बेटा 4 लात लगा दिया। मेरा पानी पिएगा तुम, चांदी का लोटा है। अरे और मांगेंगे पानी। पार्वती माता कहते हैं कि बेटा मेरा पति के छोड़ दो, बेटा मेरा पति के मत मारो, पानी मत दो बेटा। राजा के बेटा आगे बढ़ गया। पार्वती कहते हैं कि महाराज ये तो पानी नहीं दिया, आप प्यासे मर जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी लाइन लगल जा रहा है, कोई ना कोई दइए देगा। जो कमिया के बेटा था दीदी, मुसहर के बेटा, बेचारा डिब्बा में, बड़ा बड़ा डिब्बा में 2 डिब्बा बहंगी में पानी लिया हुआ था, दिया। माता पार्वती कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है? तो बैजनाथ धाम जल चढ़ाने जा रहे हैं, मैट्रिक के रिजल्ट आया है, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है माता। ए बेटा 1 चुरु पानी मेरा पति के दे दोगे? हाँ माता हम देंगे, लीजिए। ए दीदी
पानी पिला दिया। शंकर भगवान ने जो है पी लिए पानी। पानी पी लिए, ये रुक के कहता है कि बाबा अब कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? शंकर भगवान कहते हैं कि बेटा आनंद मिला। बेचारा कहता है माता पार्वती के मामा रास्ता से एकरी कर लीजिए। पार्वती कहते हैं बेटा इनका शरीर भारी है, एकरी नहीं हो पाएंगे। नहीं, ये हो जाएंगे एकरी। बेचारा मुसहर के बेटा एकरी कर दिया दीदी, और एकरी कर दिया तो एकरी हो गए भोलेनाथ, एकरी हो गए दीदी। अब क्या होता है, ये मंगरुआ जल लेके जा रहा है। राजा का बेटा विजय भी जल लेके जा रहा है। मंगरुआ और विजय दोनों आगे 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 जल लेकर जाते 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 दीदी मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते एकदम थक गया और मंदिर का गेट लग गया। ये तो पीछे चल रहा था, ये पीछे चल रहा था, मंदिर का गेट लग गया। कहता है कि अरे 12 बज गया, मंदिर का गेट नहीं खुलेगा, अब खड़ी रहेंगे लाइन में। ई मुसहरा के वजह से, भूइमा के वजह से मेरा गेट लग गया, लाइन लगल लगल। इसको घर जाएंगे तो फांसी पर चढ़वा देंगे, इसको फांसी पर चढ़वा देंगे, जल मेरा अशुद्ध कर दिया है। पूरा हल्ला कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया जल चढ़ाने आए हैं तो हल्ला काहे कर रहे हैं? अरे हम राजा के बेटा हैं, मुसहर मेरे साथ है, पीछे लाइन में लगा हुआ है। अपना करनी तो नहीं बताया। अब क्या होता है, सवेरे जब मंदिर का गेट खुला, मंदिर का गेट खुला तो इसका जो पानी था चांदी के लोटा दीदी ऐसा झोराया कि पूरा इन्हीं औंधा गया। भगवान के चरण में जल गेवे नहीं किया, चरण में गेवे नहीं किया, गेट से बाहर ही इसका जल गिर गया। अब जो मुसहर का बेटा है वो जाके बड़ी प्रेम से भगवान के दर्शन किया, सिरदा पटक के कहता है कि हे भगवान हमको सब मन्नत पूरा करिएगा। हम बड़ी गरीब घर से हैं भगवान, हम कभी नहीं देवता देवी के पूजा पाठ किए थे, लेकिन आज हम कर रहे हैं। हमको नहीं मांगने आता है कुछ भी नहीं, लेकिन जो मर्जी होगा सब कुछ दीजिएगा। अब हमको यहां से निकल के और जाना है केदारनाथ। गुरु भैया गुरु बहना केदारनाथ जाने के लिए वो यात्रा कर लिया। केदारनाथ जाके वहां भी जल चढ़ा दिया। उसके बाद हरिहरनाथ जाके भी जल चढ़ा दिया। और राजा के बेटा के तो यहाँ भी बैजनाथ धाम भी नहीं हुआ दर्शन और नहीं जल चढ़ा। आया दीदी घर, लौट गया हुए से और आके अपना पिता से कहता है कि पिताजी कमिया के घर से निकाल दीजिए, ऐसा कमिया हमको नहीं चाहिए, मेरा जल खराब कर दिया। वो आएगा पिताजी तो हम उसको फांसी दिवा देंगे। राजा कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो नहीं पिताजी, उसी के कारण मेरा जल नहीं चढ़ा। राजा स्वीकार लिए कि ठीक है वो आएगा तो फांसी दिवा देंगे। ये केदारनाथ गया जल चढ़ाने, केदारनाथ जल चढ़ाया दीदी। उसके बाद हरिहरनाथ जल चढ़ाया। जब लौटा तो चौराहे पर राजा रोक लिए कि रुक जाओ, हिये तुम्हारा आज फांसी चढ़ने वाला है। बेचारा कमिया का बेटा, मुसहर के बेटा कहता है कि किस लिए फांसी चढ़ेगा हुजूर, कौन सा कसूर किए हैं? तो भगवान भोलेनाथ से कहता है कि भगवान आपको जो पूजा करता है, जो जल चढ़ाता है, जो नाम करता है अपने मन में जाप, उसको फांसी चढ़ता है। तो जब ऐसा ही बात है तो भगवान तो श्री राम मन में कहने लगा कि जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पूरा जापने लगा, जोर जोर से जापने लगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जय शिव ओंकारा, हर हर महादेव, भजोर मन शिव ओंकारा,
भजो रे मन शिव ओंकारा, भजो रे मन शिव ओंकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरा जपने लगा दीदी। और राजा जो है फांसी की तैयारी कर दी है। बेचारा कमियां कमीनी गांव वाले सब वहां तैयार हो गए कि आखिर राजा के बेटा जल चढ़ाने गया था और कमीमा के बेटा भी जल चढ़ाने गया था, जल नहीं चढ़ा उसका, इसी कारण में फांसी दे रहा है। कमीनिया जो है कमीमा हाथ जोड़ के खड़ा है कि ए राजा साहब, मेरा बेटा के ई कसूर माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा, आप यहां कमियौटी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बेटा को फांसी मत दीजिए। राजा के बेटा कहता है फांसी दे देंगे। जब फांसी देने के लिए वहां पर गए दीदी, तो राजा का बेटा का पूरा शरीर जलने लगा। जब फांसी पर चढ़ाने के लिए कोशिश किए तो राजा का बेटा का शरीर में लहर मारने लगा, पूरा जलने लगा और नाग उधर से गरजते आया और राजा के बेटा के डांस लिया। राजा के बेटा के डांसा और पूरा बदन में जख्म हो गया। राजा का बेटा कोढ़ हो गया, सर्प डांसा और कोढ़िया हो गया। सर्प डांस के और तुरंत अदृश्य हो गया सर्प। सारा लोग देखते के देखते रह गए। राजा का बेटा कोढ़िया हो गया। अब तो पूरा उसका तुरंत 10 से 20 मिनट होते होते दुर्गंध मारने लगा। कीड़े मकोड़े राजा के बेटा के तन में बुलने लगा। राजा का बदन कांपने लगा। सारा लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, बहुत बड़ा अनहोनी हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये क्या जो आपका बेटा का सर्प डांस लिया, मरने के बजाय राजा साहब आपका बेटा का तन पूरा गलने लगा, कोढ़िया हो गया, कीड़ा मकोड़ा बुलने लगा, दुर्गंध हो गया। आपका बेटा पाप किया है। राजा साहब दोषी एक कमियां नहीं, भगवान किसी का अपना नहीं होते हैं। भगवान तो सबके घर में विराजते हैं, भगवान तो सबके घर में जाते हैं। भगवान का तो बनाया ये मानव तन है। अरे भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। राजा अब कहते हैं कमिया के बेटा से हाथ जोड़ के कि देखो बेटा, आधा राजपट हम लिख देंगे, अपना बेटा के जैसा लाड प्यार देंगे, लेकिन मेरा बेटा का जीवन बचा लो, मेरा बेटा का जीवन बचा लो। बेचारा तो भोंदुआ था, उसको तो ये अकल नहीं था कि पूजा कैसे किया जाता है। बस गछ दिया था, जल चढ़ा दिया। राजा से कहता है राजा साहब, आपका बेटा तो भले मेरा फांसी चढ़ाने वाला था, लेकिन मेरा तो वो मित्र है, इसके लिए तो हम भला ही करेंगे ना, लेकिन इसका प्राण कैसे बचाऊं। हाथ जोड़ के और पूरा जो नमः शिवाय जाप कर रहा था जोर जोर से करने लगा, जोर जोर से करने लगा। सारा लोग के कहने लगा कि भाई सब लोग नमः शिवाय जापिए। सब लोग नमः शिवाय जापने लगे। दीदी भजन आप 100 कर लीजिए, लेकिन यदि भगवान के चर्चा में कहानी एक भी नहीं हुआ तो वो चर्चा नहीं है। यदि आप जितना देरी आप चर्चा करते हैं उतना देरी 3 घंटा लोग कहते हैं दीदी, तो 3 घंटा लगातार भगवान के नमन कीजिए, देखिए भगवान विराजमान हो जाएंगे, आपकी सारी मन्नतें पूरी होगा। ये नहीं कि नाच गा के और आप भगवान को खुश कर लिए। लोग नाचने लगते हैं चर्चा में, तो चर्चा में ये नहीं कि नाचने से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है दीदी। भगवान का खुश करना है तो नमः शिवाय का जाप कीजिए, भगवान प्रचंड होंगे। भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, साधना कीजिए, भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। भगवान किसी रूप में दर्शन देंगे नहीं पता, लेकिन भगवान दर्शन देंगे। क्या होता है दीदी, दिन गया रात भी बीत गया, लेकिन राजा का बेटा जमीन पर गिर गया, मर भी नहीं रहा है दीदी, उसका जहां तक तन एकदम पूरा गलन जा रहा है। कमिया का बेटा का कान में आकाशवाणी हुआ
कि अरे जाओ शिव मंदिर से जो लोग बेल चढ़ाते हैं, पत्री, बेल का पत्री, फूल सब के लाके और उसको पीस के और राजा के बेटा में पूरा लपट दो, ठीक हो जाएगा। ये जो मंगरुआ था, मंगरुआ झट से मंदिर गया, मंदिर से लाके और तुरंत उसको पीस घस के राजा के बेटा के पूरा बदन में लेप लगा दिया। उसके बाद राजा का बेटा ठीक हो गया, ठीक हो गया और मंगरुआ को गले लग के और कहता है कि मित्र, तू मेरा सच्चा मित्र हो। अरे मैं तो पापी हूं, मेरा तो धन के घमंड था, लेकिन तुम मेरा सच्चा मित्र निकला। मैं अपना खाना खाने के वजह से तुमको हम सोचे कि तू दूसरा नीचा जात है, पीछे रहना, तू सतुआ लेके गया और मेरे पास तो अनेक प्रकार का भोजन था, हम सोचे कि तू मेरा खाना खा जाएगा, इसलिए हम तुमको पीछे कर दिए और रास्ता में प्यासा व्यक्ति को पानी नहीं पिलाए। इसी के कारण उन्हें लात मारे और लगता है मेरे नजर में भगवान थे, जो कि हम उनको पहचान नहीं पाए। मुझे क्षमा कर दो। दूसरा अपराध हम इसलिए तुमसे कर रहे थे, लेकिन वो भी मेरा दंड मिल गया, मुझे क्षमा कर दो। तो देखिए दीदी, शिवाजी भी गुरु है, शिव पहले भी गुरु थे, हमको भी गुरु है, आपको भी गुरु है, जन जन के मालिक है, 3 लोक के मालिक हैं, शिव कैलाशपति हैं। तो शिव का गुरु बना लो भैया, नहीं लगेगा रुपया पैसा। शिव का गुरु बना लो बहना, नहीं लगेगा खर्चा पानी। मन में जपना, मन में भजना, करना नमन सुबह शाम। मन में जपना, मन में भजना, करना नमन सुबह शाम। शिव का गुरु बना लो भैया, शिव का गुरु बना लो बहना, मिल जाएगा आराम। शिव का गुरु बना लो भैया, शिव का गुरु बना लो बहना, नहीं लगेगा खर्चा पानी, नहीं लगेगा खर्चा पानी, नहीं जाएगा समय आप का, नहीं होवेंगे आप बदनाम। शिव का गुरु बना लो भैया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।